सो गाइस आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपायरी बहुत ही गंदी थी आज की। जिस तरह का मार्केट में मूवमेंट था, हालांकि जिसने मॉर्निंग में ट्रेड करा होगा उसको तो आई थिंक काफी अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा सुबह सुबह। लेकिन जो लोग, काफी सारे लोग होते हैं जो ऑफिस के साथ ट्रेड करते हैं, सेकंड हाफ में ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि मार्केट 150 पॉइंट की रेंज में घूमा है पूरे दिन। और कहीं ना कहीं इसका अंदेशा हो गया था। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि इंडिया वेक्स क्रैश कर रहा है, तो बड़ा मूवमेंट आने की उम्मीद कम है। लेकिन जो कहते हैं ना कि ट्रेडर जो होते हैं वो रुकते नहीं है, और मेरा ये नहीं था कि मैं रुकता नहीं था। मेरा लिमिट मैंने लगा रखी थी अपनी 12,000 के लॉस की। अगर आपने मेरा चैलेंज भी देखा है तो उसमें हम 30,000 35,000 तक के भी प्रॉफिट करते हैं। तो ऐसा कुछ बड़ा लॉस नहीं है, लॉस रिकवर हो जाएगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है अभी हमारे पास, और कल भी दिन है। लेकिन कल का दिन शायद मैं, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कल जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती आज मेरी थी, मैं हमेशा एक मिस्टेक, मैं आपको हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं एक मिस्टेक हमेशा करता हूँ जब भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चला जाता हूँ। ये जो 8,000 का लॉस दिख रहा है आपको, 9,000 का लॉस दिख रहा है, ये फालतू का ही लॉस हुआ है। अदरवाइज 12,000 का ही लॉस होता मेरे को, क्योंकि 9,000 का लॉस फालतू में दिया मैंने। कहीं ना कहीं 3 बजे के आसपास अगर मैं 5300 की पुट में ट्रेड करता तो शायद वहां पे मैं जो हमारा लॉस है आई थिंक 6-7 हज़ार का ही होता, रिकवर हो जाता। लेकिन मैं थोड़ा सा लाइक ग्रीड में आ गया था। मुझे लगा कि आउट ऑफ द मनी अगर मार्केट में मूवमेंट आ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था 53,000 एक बार तोड़ेगा, निकालने के लिए उनको बाहर। और हो सकता है मार्केट एटलीस्ट अपनी ओपनिंग तक आ सकता है। लेकिन मार्केट ओपनिंग तक नहीं आया अपनी, और वहां पे पूरा साइडवेज ही रहा मार्केट। इस तरह के जो दिन होते हैं ना, जो ऑप्शन सेलर्स के हाथ में होते हैं, ये दिन लोगों का काफी बड़ा लॉस होता है। और कहीं ना कहीं मेरा लॉस तो हुआ है, लेकिन हालांकि 50,000 के जो अगर आप देखो तो अभी भी हम आई थिंक 12,000 के नेट नेगेटिव में होंगे। बट कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी जाएगी। और लेवल्स की बात करूँ, लेवल्स का कुछ था नहीं आज। एचडीएफसी का हमारा जो मेन जो रीजन था गैप अप ओपन होने का, एचडीएफसी का रीजन था, एचडीएफसी में न्यूज थी। प्लस कल जो आपने स्पीच सुनी होगी, वहां पे कहीं ना कहीं रेट कट का सीन चल रहा है यूएस में, तो उसका भी एक रीजन था। कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने अपना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे मेरे पास वो भी आया था कि मैंने बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग शुरू करी थी, यहाँ पे मेरे को कुछ $80 के आसपास बना है। और यहाँ पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। लेकिन कल मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि यहाँ पे एक्सपायरी नहीं होती। यहाँ पे एक्सपायरी होती है। मेरे को बोलने का मतलब मेरा ये था, यहाँ पे डेली ऐसी एक्सपायरी नहीं होती जैसे वहाँ पे डेली इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। और यहाँ पे स्प्रेड थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर आप देखोगे, ये मैंने 500 क्वांटिटी खरीदी है। 500 क्वांटिटी का मतलब होता है आधा बिटकॉइन। तो ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका आपको लिंक भी दे दूंगा डेल्टा एक्सचेंज का। कहीं ना कहीं मेरे पास एक वो भी आया था कमेंट कल कि इसमें अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 162 पे खरीद के मैंने 263 पे बेचा है। ठीक है। अब यहाँ पे 10-12 मिनट है, क्योंकि एक्सपायरी थी आज इसकी 3 जुलाई की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बनते हैं ऑलमोस्ट 71 पॉइंट्स। लेकिन इसमें प्रॉफिट जो होगा मेरा 71 बाई डिवाइड बाई 2, क्योंकि 500 जो है आधा बिटकॉइन है, 1000 क्वांटिटी एक बिटकॉइन है। तो इसका ऑर्डर साइज, लॉट साइज, ये सब मैं आपको बना के बता दूंगा, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। काफी लोग जो है कर रहे हैं ट्रेड ये, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं। और बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा ट्रेड हमें मिल सकता है। अगर आप देखोगे ये जोन जो है, ये जोन बहुत बार टेस्ट हो चुका है। ये जोन अगर टूटता है डेली चार्ट पे, तो मार्केट में सीधे इसके बाद अगला सपोर्ट आपका 53,000 है। तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन गिरने वाला है। बिटकॉइन गिरेगा तो मुझे ऐसा लगता है हमारे मार्केट में और तेजी आ सकती है। बट कोई बात नहीं, जैसा भी ये देखेंगे। अब बात करूंगा मैं निफ्टी की। लेवल के हिसाब से हमें कुछ मिला नहीं। निफ्टी में हमें एक टारगेट मिला था। अगर आप देखो निफ्टी में हमारा जो लेवल था 24,257 था। एक टारगेट मिला हमें, और मैं इसलिए कहता हूँ ये पहले टारगेट पे आपको ब्रोक करना ही है आधा प्रॉफिट, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो गया, उसका जो बैठा रहा लास्ट में जाकर उसको कुछ मूवमेंट मिला, लेकिन इस पूरे मूवमेंट में प्रीमियम तो डीके हो गया होगा सारा। कल भी मैंने आपसे ये चीज बोली थी कि प्रॉब्लम यही हो रही है कि अब जो निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग हुई है, उस वजह से निफ्टी, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायर होता है, निफ्टी साइडवेज हो जाता है। वेडनेसडे को नॉर्मली 10 में से 7 बार देखना, निफ्टी आपको साइडवेज मिलेगा, और बैंक निफ्टी आपको उसी हिसाब से परफॉर्म करता मिलेगा। और इस वजह से बैंक निफ्टी में भी कंफ्यूजन होती है। बट कोई बात नहीं, अब जो हुआ हुआ हुआ। अब आगे देखेंगे, कल देखते हैं कल क्या होता है, परसों क्या होता है। 2 दिन है भी हमारे पास। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी इस उसमें मत आओ होप में कि मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे भी मैसेज दिया था, काफी लोगों ने अपना अकाउंट भी ब्लो कर लिया होगा। मैंने अकाउंट तो ब्लो नहीं करा। मेरा जो लॉस है बस थोड़ा सा लिमिट से ज्यादा हो गया। लेकिन मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि यहाँ पे लगे मत रहना, क्योंकि जब भी इंडिया विक्स आपका क्रैश हो रहा होता है, तो होता क्या है, प्रीमियम्स वो सडन स्पाइक मारते हैं और एकदम से नीचे आते हैं, फिर स्पाइक मारते हैं नीचे आते हैं। ऐसा ही मेरा एक ट्रेड गया था जिसमें मेरे को 400 क्वांटिटी थी, 93 पे एग्जीक्यूट हुआ। 93 हाईएस्ट प्राइस था, 83 पे मैं बाय कर रहा था। तो ऐसे एक स्पाइक में जब एग्जीक्यूट होता है मार्केट प्राइस पे, तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। तो ये चीजें बिल्कुल मत करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो आज तो पहले एक बार डिलीट करता हूँ मैं सब कुछ, और डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 1 मिनट में वीकली चार्ट पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे, निफ्टी तो ऊपर ही जाया जा रहा है, निफ्टी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। और आज की कैंडल जो बनी है वो भी कोई नेगेटिव कैंडल नहीं है, रेड जरूर है, बस पॉजिटिव कैंडल है, थोड़ी सी हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है। लेकिन अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊँ तो इसका ऊपर निकलेगा तो और 100 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। 15 मिनट पे जाता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे देखोगे आज तो मार्केट ने ये रेंज बनाई है। अब कल इस रेंज का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है जो जिस तरह का मूवमेंट आज बैंक निफ्टी में आया है, उस तरह के मूवमेंट की उम्मीद तो कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये रेंज है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज है।
अब ये जिस साइड भी टूटेगी उस साइड आपको 100 पॉइंट मिलेगा। अगर मार्केट में मान लो ये टूटता है हमारा 24,200 भी नहीं, 24,190, हम थोड़ा सेफ चलते हैं हमेशा, 24,190 का लेवल, 194 195 का लेवल अगर टूटता है तो आपके पास ये गैप फिलिंग तक के टारगेट रहेंगे, 131 तक के। ठीक है, और ये भी जाता है थोड़ा नीचे और जाता है गैप से जब भी फिल करता है, तो 10 तक, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास, 200 सॉरी कह रहा हूँ, 100 पॉइंट के आसपास या 90 पॉइंट के आसपास है आपके पास, तो ये इजीली मिल सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, ये बहुत झटके से भी आ सकता है, तो इसलिए थोड़ी सी पहले एंट्री बनानी होती है ऐसे डेट्स में। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का सेलिंग का। बाइंग करनी है तो जैसे मैंने कहा इस रेंज को निकाल देना, जितना इतना रेंज है उतना ही टारगेट रखेंगे हम, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का आप टारगेट रखोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आपके पास ऊपर की तरफ टारगेट नहीं हो तो आप 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाओगे। अब यहाँ पे तो पहला टारगेट क्या आएगा, 24,315 के ऊपर, पहला टारगेट आएगा 365 या 355 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 350 का एक लेवल है, 350 से 355 मैक्सिमम टारगेट आप रख सकते हो 24,400 तक का। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं, इसके भी ऊपर जा सकता है। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। नॉर्मली मैं अपना व्यू शेयर करता रहता हूँ वहाँ पे, अपना पीएनएल स्टेटमेंट भी डालता रहता हूँ। बट यहाँ पे ये रेंज इंपॉर्टेंट है, इस रेंज के बीच में जब तक घूमेगा तब तक कुछ मत करना। और यहाँ पे एक चीज और होगी, देखो जब भी रेंज बनती है ना, मान लो पहली बार जब जाता है तो नॉर्मली ट्रैप भी कर सकता है, या तो एक झटके से फिल करके आ जाएगा ये, या फिर यहाँ पे नीचे निकालेगा फिर ऊपर चला जाएगा। जब सेकंड टाइम आएगा तब आप ट्रेड करना जब यहाँ पे छोटी सी क्लोजिंग आए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप करके फिर एकदम से बड़ी सी कैंडल बना देते हैं, तो रेंज में ऐसा भी होता है। तो हर तरह के ट्रैप, हर तरह के मैनिपुलेशन हमारे इंडियन मार्केट में है, इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत फॉरेन मार्केट में भी जा रहा हूँ, फॉरेक्स भी शुरू करूंगा अभी। इसमें फॉरेक्स नहीं होता है डेल्टा एक्सचेंज में, डेल्टा एक्सचेंज सिर्फ क्रिप्टो के लिए है, फॉरेक्स के लिए दूसरा अकाउंट देखना पड़ेगा मेरे को, एक दो जगहों से बात चल रही है मेरी, बट कहीं ना कहीं मेरे को देखना पड़ेगा वो उसमें, क्योंकि फॉरेक्स का लोग थोड़ा ट्रिकी मामला है, कुछ लोग कहते हैं लीगल है, कुछ लोग कहते हैं इलीगल है, तो उसका भी थोड़ा सोच समझ के ही बताऊंगा मैं आपको, ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में 53,000 के ऊपर सस्टेन हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे लेके जाऊँ आपको, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक तरह से डबल टॉप टाइप का सीन बना रहा है। अब देखो ऑल टाइम हाई जो हमारा था 53,180 था, मार्केट इसके ऊपर गया तो सही लेकिन वहां से सस्टेन नहीं हुआ। बनी कैंडल बहुत अच्छी है, तो कल अगर मार्केट में ये निकलता है, मान लो 53,180 या 53,200 का लेवल निकलता है, या आज का हाई भी निकलता है 256 के आसपास, तो मार्केट में हम ऑलमोस्ट 53,500 या 250 पॉइंट तो हमें इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, नीचे आएगा। अब मार्केट में मान लो अगर मार्केट में ये लेवल टूटता है कभी भी, तो मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सीधे सीधे इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल आ सकता है यहाँ तक का। ठीक है, बट ये होना अभी थोड़ा मुश्किल है, जैसे मैंने कहा बिटकॉइन में भी थोड़ा सा क्रैश वाली सिचुएशन आ रही है, बिटकॉइन से पैसा निकलेगा तो यहाँ पे आएगा जरूर, और यहाँ पे और रैली हो सकती है, सो लेट्स सी। और यहाँ पे हम अगर 15 मिनट के चार्ट पे चले तो एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा, ये देखो हमारे प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, अगर आप देखो ये ऊपर निकला था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वही रेजिस्टेंस है, तो ये क्रॉस करेगा तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। और अगर 53,268 निकालता है कल, टारगेट आपके क्या हो सकते हैं इस केस में, जैसे मैंने कहा 550 तक तो इजीली टारगेट मिल सकते हैं आपको, 500 520 तक के। ठीक है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है। अब इसके ऊपर ब्लॉक इसमें भी बनेंगे 100 पॉइंट के, 368 फर्स्ट रखेंगे, सेकंड टारगेट 500 तक का रखते हैं। अगर हमें ये 250 पॉइंट भी मिल जाएंगे तो भी हमारे लिए मोर देन इनफ है, और इसके ऊपर भी निकल गया तो मार्केट और रैली करेगा, तो उसके लिए ट्रेलिंग करनी पड़ेगी आपको। तो जैसा भी है, अदरवाइज इंट्राडे के हिसाब से टारगेट इनफ है मेरे हिसाब से। अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो सेलिंग के लिए हमारे पास ये वाला जोन है 53,962, बट हम हमेशा थोड़ा सा बफर देंगे 52,950। ये जो हमारी आज की 15 मिनट कैंडल का हाई है इसके अंदर आना चाहिए, तब जाके हम सेल करेंगे। टारगेट्स हमारे इस 50 EMA तक रह सकते हैं, फर्स्ट 820, और इसके नीचे अगर निकलता है तो नीचे गैप भी है तो वैसे बहुत बड़ा, बट मुझे लगता नहीं है कि कल गैप फिल होगा, फिर भी मैक्सिमम टारगेट हम रखेंगे 52,716 तक का। ठीक है, इसके नीचे आता तो गैप भी फिल हो सकता है, मार्केट जब गिरने पे आता है, बढ़ने पे आता है, कितना भी बढ़ सकता है, बट इंट्राडे के हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट और निफ्टी में 70 से 80 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप बुक जरूर करा करो, या आधा प्रॉफिट जरूर बुक करा करो, क्योंकि जिस तरह का मार्केट चल रहा है, मार्केट में या तो बिल्कुल मूव ही नहीं आ रहा है जैसे आज हुआ, या मूव आ रहे हैं तो बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं। कल आपने देखा होगा सुबह 800 पॉइंट का फॉल आ गया, आज अगर आप देखोगे कल कहाँ बंद हुआ था, 50 52 100 पे, और आज कहाँ खुला 52 800 पे, 700 पॉइंट का गैप अप हो गया। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। कल काफी लोग ना, मैं बताता हूँ, कल काफी लोग जो है पोजिशनल ट्रेडर्स ये देख के पुट लेकर गए थे अपनी, लेकिन आज उन सबको बड़ा लॉस हुआ होगा, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सबको लॉस हुआ होगा, क्योंकि काफी लोग, देखो कभी कभी अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड गैप्स भी आते हैं, जैसे आज आया है न्यूज के कारण, तो उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पोजिशनल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पोजिशनल में इसलिए मैं कहता हूँ जब तक आपके पास बैक एंड पे प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट इकट्ठा करो, जब तक आपके पास प्रॉफिट इकट्ठा नहीं है किसी भी फॉर्म में, आप कहीं चाहे क्रिप्टो मार्केट से कमाओ चाहे कहीं से भी कमाओ, आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए पहले, उस प्रॉफिट को यूज करके ही आप बढ़ सकते हो आगे। अगर आप कैपिटल से आगे बढ़ने की सोचोगे तो आप बहुत धीरे धीरे चलोगे, और एक दिन आपको अगर आप जाता है और वहां पे आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। मैं अभी भी कैपिटल के तो अंदर ही हूँ, अपने कैपिटल आई थिंक 10,000 के आसपास ही गया होगा हमारा पिछले 1.5 2 महीने में, 2 महीने में भी हमने कैपिटल बचाया है अपना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है।
ठीक है, और हम 40,000 से 1,25,000 पे भी लेके गए थे। बट ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये आपको फेस करनी पड़ेंगी। इसको बार बार करते रहोगे तभी कुछ होगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।